नमस्कार दोस्तों, मैं करतार सिंह क्लासेज विनेता चौहान .com में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज की जो टेस्ट सीरीज है उसका पहला क्वेश्चन है, लीलटास के दर्शन शुभ माने जाते हैं, यानी लीलटास पक्षी के दर्शन किस दिन शुभ माने जाते हैं। तो ऑप्शन है रामनवमी को, शरद पूर्णिमा को, दशहरा को और सिंजारा को। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना दशहरा। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, दशहरा। आगे बढ़ते हैं। द्वारिकाधीश जी का मंदिर स्थित है। 1 नंबर है कांकरोली, 2 है बिलाडा, 3 है नाथद्वारा और 4 है कामवन। तो द्वारिकादास जी का जो मंदिर है ये स्थित है कांकरोली राजसमंद में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। रामसर व रानीसर नामक कुएं किस दुर्ग में स्थित है। 1 में है सोनारगढ़ दुर्ग, 2 में है मेहरानगढ़ दुर्ग, 3 में है बीकानेर दुर्ग और 4th में है जयगढ़ दुर्ग। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना रामसर व रानीसर नामक कुएं जो हैं वो बीकानेर दुर्ग में स्थित है, जिसे जेवर व राती घाटी का किला भी कहा जाता है। राती घाटी का जो किला है वो रामसर व रानीसर नामक बीकानेर दुर्ग को कहा जाता है, और रामसर और रानीसर नामक कुएं जो है वो बीकानेर दुर्ग में स्थित कुएं हैं। एक पद्म तालाब जो है वो ध्यान में रखना, पद्म तालाब ये जोधपुर के दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन देखते हैं। विमल शाह मंदिर का शिल्पकार है। जो विमल शाह मंदिर है उसका शिल्पकार कौन है। शोभन देव है, देपाक है, कीर्तिधर है, वास्तुपाल तेजपाल है। तो राइट आंसर हो जाएगा विमल शाह मंदिर का जो शिल्पकार है वो कीर्तिधर है, और लूणवसही जो मंदिर है उसका जो शिल्पकार है वो शोभन देव है। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो 5 मंदिरों का समूह है, उसमें से लूणवसही व विमल वसही जो मंदिर है ये अत्यधिक प्रसिद्ध मंदिर है। और जो देपाक है वो है रणकपुर का जो जैन मंदिर है। रणकपुर का जो जैन मंदिर है इसका निर्माण धारणाक के समय में देपाक शिल्पी के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वास्तुपाल तेजपाल का संबंध भी लूणवसही मंदिर से ही है। इन्होंने इसका निर्माण करवाया था शोभन देव के निर्देशन में। आगे बढ़ते हैं। श्रीहरि का जैन मंदिर है सिरोही में, पाली में, जालोर में, बाड़मेर में। तो श्रीहरि जी का जो जैन मंदिर है वो है पाली में, और चूलगिरी के जो जैन मंदिर है, चूलगिरी का जो मंदिर है यह है जयपुर में। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। राजस्थान की कुतुब मीनार किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो राजस्थान की कुतुब मीनार है वो विजय स्तंभ को कहा जाता है, उषा मीनार को कहा जाता है, दोनों को कहा जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राजस्थान की जो कुतुब मीनार है वो कहा जाता है उषा मीनार को, जो भरतपुर में है। कहाँ है ये, भरतपुर। जो राज्य का पहला विजय स्तंभ है वो समुद्रगुप्त के द्वारा बनाया गया था, और ये भरतपुर में ही है। आतेड़ की छतरियाँ स्थित है अजमेर में। विजय स्तंभ तो है ही चित्तौड़गढ़ में, ये चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ। और राजस्थान का जो पहला विजय स्तंभ है वो समुद्रगुप्त के द्वारा बनवाया गया था, और वो भरतपुर में है। आतेड़ की छतरियाँ अवस्थित है अजमेर में, भीलवाड़ा में, अलवर में, सिक्कर में। तो आतेड़ की जो छतरियाँ हैं ये अजमेर में हैं, और जगन्नाथ कछावा की जो छतरी है वो भीलवाड़ा में है, मांडलगढ़ में। जगन्नाथ कछावा की जो छतरी है, जगन्नाथ कछावा की छतरी ध्यान में रखना, वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। आतेड़ की छतरियाँ अजमेर में मैंने बता दी है। नेक्स्ट देखते हैं। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी का निर्माता है देपाक, मंडन, घसनपना, कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा घसनपना। जो कुंवर पृथ्वीराज की जो छतरी है उसके निर्माता कौन है, घसनपना है। ये 12 स्तंभों की छतरी है। 12 स्तंभों की जो छतरी है
वो कंवर पृथ्वीराज की छत्री है। और यहाँ पर जो मंडन है, ये कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसके वास्तुकार हैं मंडन, यानी शिल्पी है। कुंभलगढ़ दुर्ग के जो शिल्पी है, शिल्पी वो कौन है? मंडन है। और राइट आंसर 3 नंबर हो ही जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सिंघवी अखेराज की छत्री है झुंझुनू में, सीकर में, जोधपुर में, बीकानेर में। तो सिंघवी जो अखेराज है उनकी छत्री जो है वो जोधपुर में है। 3 नंबर। एक इंद्रराज की भी ध्यान में रखना आप, इंद्रराज की जो छत्री है वो भी कहाँ है? सेनापति इंद्रराज जो है उसकी छत्री भी जोधपुर में है। नेक्स्ट देखते हैं, मामा भांजा की छत्री भी आप ध्यान में रखना। मामा भांजा की जो छत्री है, मामा भांजा धन्ना बिया की जो छत्री है वो भी जोधपुर में है। ब्राह्मण देवता की छत्री भी जोधपुर में है। मंडोर की छत्रियां जोधपुर में है ही। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से सत्य है? शेर सपाटा नवल किशोर द्वारा लिखित करती है। मुलकता मिणक मोवनी धरती अमरनाथ कश्यप की करती है। सबड़का नतमन लाल जोशी की रचना है। उपरोक्त सभी सही है, तो इसका राइट आंसर होगा सभी सही है। जो शेर सपाटा है वो नवल किशोर द्वारा लिखित करती है। मुलकता मिणक मोहनी धरती भी अमरनाथ कश्यप की करती है। सबड़का नतमन लाल जोशी की रचना है। और उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विधवा महिला द्वारा पहने जाने वाले चांदी के पाटले क्या कहलाते हैं? यानी जो विधवा महिला हैं जो चांदी के पाटले पहनती है, ये पाटले जो होते हैं ये थोड़े चूड़ियों से चौड़े और बड़े होते हैं। जो चूड़ी होती है उसके आकार से हल्के बड़े होते हैं ये पाटले। और यह क्या कहलाते हैं? बाहिवो कहलाते हैं, दिम्बा कहलाते हैं, बाड़ियाँ कहलाते हैं, अजरक कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं बाहिवो। क्या कहलाते हैं? बाहिवो। अजरक का मतलब यहाँ से अजरक एक तो प्रिंट होता है, और एक जो अजरक होता है ना, अजरक प्रिंट तो बाड़मेर का प्रसिद्ध है। ये आप ध्यान में रखना, जो अजरक प्रिंट है वो बाड़मेर का प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट बाड़मेर का प्रसिद्ध है। लेकिन अजरक एक वस्त्र भी होता है जिसे नमाज पढ़ते समय बिछा लिया जाता है। नमाज पढ़ते समय बिछाया जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? अजरक। क्या कहलाता है? अजरक। तो इसका राइट आंसर 11 का जो राइट आंसर है वो 1 नंबर हो जाएगा। अजरक मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया है कि अजरक प्रिंट तो जो है वो बाड़मेर का प्रसिद्ध है, जिसमें नीले रंगों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। और अजरक जो है ये नमाज पढ़ते समय बिछाया जाने वाला वस्त्र है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पीपल पत्र आभूषण किस अंग का आभूषण है? कान का, नाक का, गले का, सिर का। तो पीपल पत्र जो आभूषण है ये है कान का। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। शेखावटी क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय आभूषण है मांदलिया, बजंटी, हमेल। अच्छा, 4th नंबर ऑप्शन गायब है, तो इनमें से कोई नहीं, आप उसमें लिख लीजिए। तो शेखावटी क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय आभूषण जो है वो है हमेल। हमेल है, 3 नंबर हो जाएगा। मांदलिया है, ये गले का आभूषण है। और बजंटी भी गले का आभूषण है। और हमेल भी गले का आभूषण है। ये बातें आप ध्यान में रखना। पीले वस्त्र पहने जाते हैं मौनी अमावस्या को, बसंत पंचमी को, दुर्गा अष्टमी को, सांझी को। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बसंत पंचमी को। जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था पहले कि नीलटहास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं दशहरा को, दशहरे पर। तो आप मुझे बताइए कि जो वट वृक्ष है, याद आ गया मेरे को अभी त्यौहार आने से, वट वृक्ष की पूजा किस दिन की जाती है? वट वृक्ष की पूजा अमावस्या से याद आया है मेरे को, अच्छा क्वेश्चन है। वट वृक्ष की पूजा किस दिन की जाती है? तो वो की जाती है बड़ अमावस को। कब की जाती है? बड़ अमावस को वट वृक्ष की पूजा
खेजड़ी की पूजा आपको पता है ही। वट वृक्ष की भी आप ध्यान में रखना, वट वृक्ष की जो पूजा है बड़ा माउस को की जाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थानेदार नातू सिंह की छतरी अवस्थित है बूंदी में, बारां में, जैसलमेर में, बीकानेर में। तो थानेदार नातू सिंह जी की जो छतरी है इम्पोर्टेंट है, और ये जो छतरी है ये बारां में स्थित है, जिसका निर्माण उम्मेद सिंह के द्वारा करवाया गया। उम्मेद सिंह के द्वारा इस छतरी का निर्माण कार्य करवाया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर की छतरियों में आप ध्यान में रखना सालिम सिंह जी की जो छतरी हवेलियों के बारे में आप ध्यान में रखना। पटुओं की हवेलियाँ जैसलमेर में हैं, सालिम सिंह जी की हवेली जैसलमेर में है। ठीक है, इनके बारे में आप ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सही कथन है। नेडा की जो छतरी है अलवर में है, राइट है, नेडा की छतरी अलवर में है। अजीत भवन राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है, ये भी सही है। अजीत भवन जो है ये जोधपुर में है, अजीत भवन जोधपुर में है। और सिलिसैड महल का निर्माण विनय सिंह ने करवाया, यह भी सही बात है। सिलिसैड जो महल है अलवर में है और इसका जो निर्माण है वो विनय सिंह के द्वारा करवाया गया। तो सही कथन है, उपरोक्त सभी सही है, उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। बिजोलिया के महलों का निर्माण किसने करवाया? एक नंबर पे है अजीत सिंह, दो पे है शिव सिंह, तीन पे है तख्त सिंह, फोर्थ पे है बिहारी दास। तो राइट आंसर होगा बिजोलिया के जो महल है इनका निर्माण तख्त सिंह के द्वारा करवाया गया, जो जोधपुर में है। बिजोलिया के महल कहाँ हैं? जोधपुर में है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक बात और आप ध्यान में रखना, एक तो है एक थुम्बा महल और एक है एक थुम्बिया महल। जो एक थुम्बा महल है, एक थुम्बा वर्ड का ही डिफरेंस है, एक थुम्बा महल और एक है थुम्बिया महल। थुम्बिया महल दोनों अलग अलग जगह है। ये जो थुम्बिया है ये तो है डोंगरपुर में, और एक थुम्बा जो महल है यह है जोधपुर में। एक थुम्बा महल को प्रहरी मीनार के नाम से भी जाना जाता है, और जो थुम्बिया महल है ये डूंगरपुर में है। इस थुम्बिया महल का जो निर्माण है वो शिव सिंह के द्वारा करवाया गया था। थुम्बिया जो महल है डूंगरपुर वाला, उसका निर्माण शिव सिंह के द्वारा करवाया गया था। ये बात भी आप ध्यान में रखना। दोनों क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं यहीं से। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सही कथन है? तो सही कथन पूछा गया है, तो सही कथन कौन सा है देखते हैं। मामादेव कुंड है, ये कुंभलगढ़ में है, सही है। पतकुंड, ये पचकुंड है, पचकुंड, पचकुंड जो है जोधपुर में है। मचकुंड है धौलपुर में है। तो उपरोक्त सभी सही है, ये ध्यान में रखना। तीनों कुंड, मामादेव कुंड जो कुंभलगढ़ में है, एक जालीबाव कुंड भी ध्यान में रखना, वो भी कुंभलगढ़ में है। पचकुंड जोधपुर में है, मचकुंड धौलपुर में है। तो कितने 4 कुंड यहाँ से क्लियर हो जाते हैं आप लोगों के। तो चारों इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इनको आप ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। घी वाला मंदिर किसे कहा जाता है? तो एक नंबर पे है मातृकुंडिया मंदिर, 2 पर है बांडासर मंदिर, 3 पे है बंडदेवरा मंदिर और 4th पे है रसिया बालम का मंदिर। तो घी वाला जो मंदिर है वो कहा जाता है बांडासर का मंदिर, जो कहाँ है? बीकानेर में है। बांडासर का मंदिर जो बीकानेर में है। और ये बंडदेवरा जो मंदिर है ये है बारां में, जिसे मिनी खजुराहो कहा जाता है। और मातृकुंडिया मंदिर है ये है चित्तौड़गढ़ में, जिसे राजस्थान या मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट, मातृकुंडिया मंदिर जो चित्तौड़गढ़ में है जिसे राजस्थान या मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। बांडासर का मंदिर जो है ये बीकानेर में, इसे घी वाला मंदिर कहा जाता है। बंडदेवरा जो मंदिर है ये बारां में है और इसे मिनी खजुराहो के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान का जो खजुराहो है किराड़ू मंदिर बाड़मेर है। मेवाड़ का जो खजुराहो है वो है अंबिका माता का मंदिर। और रसिया बालम का जो मंदिर है ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन है मंदिर वाला। रसिया बालम का जो मंदिर है ये सिरोही में है। रसिया बालम का जो मंदिर है ये सिरोही में है, इम्पोर्टेंट। तो इतने फैक्ट काफ़ी है यहाँ से। आगे बढ़ते हैं। मुछाला महावीर का मंदिर है,
तो मुच्छाला महावीर का मंदिर कहाँ है? पाली में है, सिरोही में है, जालोर में है, चूरू में है। तो राइट आंसर पाली, 1 नंबर राइट हो जाएगा। विरुद्ध क्षत्रिय किरतार बावनों की रचना किसके द्वारा की गई? तो देखते हैं, विरुद्ध क्षत्रिय किरतार बावनों की रचना किसके द्वारा की गई? फर्स्ट ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, दुरसा आडा, भक्त नागरीदास, महाकवि बिहारी। तो राइट आंसर हो जाएगा दुरसा आडा। इसमें महाराणा प्रताप व किरतार बावनों का मतलब है यहाँ की सामाजिक आर्थिक दशा के बारे में बताया गया है। महाराणा प्रताप वह उस समय की सामाजिक आर्थिक दशाओं के बारे में विरुद्ध क्षत्रिय किरतार बावनों में है उल्लेख किया गया है। और इनके जो लेखक है वो दुरसा आडा है। भक्त नागरीदास मतलब सावंत सिंह। अब देखिए आगे, इसका राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। अब देखते हैं, भक्त नागरीदास के द्वारा नागर समुच्चय पुस्तक लिखी गई। नागर समुच्चय डायरेक्ट फैक्ट ध्यान में रखना। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत लिखी गई। पद्मावत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पटवुओं की हवेली का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ईश्वरदास मोदी के द्वारा, गुमानचंद बापना के द्वारा, रत्नाकर पुंडरीक के द्वारा, प्रताप नारायण के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा गुमानचंद बापना। रत्नाकर पुंडरीक की हवेली और प्रताप नारायण की जो हवेली है ये जयपुर में है। पटवों की जो हवेली है ये जैसलमेर में है। जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंदड़ा व रामपुरिया की हवेली है जोधपुर में, चूरू में, बीकानेर में, सीकर में। तो मुंदड़ा व रामपुरिया की जो हवेली है यह है बीकानेर में। चूरू में है मालजी का कमरा। मालजी का कमरा या मालजी की जो हवेली है ये चूरू में है। एक ताराचंद रुइया की हवेली आप ध्यान में रखना। ताराचंद रुइया की जो हवेली है यह है रामगढ़ सीकर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गोलेचा व तटीय परिवारों की हवेली कहाँ है? इम्पोर्टेंट है। जोधपुर में, बीकानेर में, उदयपुर में, जयपुर में। तो राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर, 1 नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सोने चांदी का कार्य कहाँ की हवेलियों में देखने को मिलता है? सीकर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर। तो राइट आंसर हो जाएगा सोने और चांदी का जो कार्य है वो झुंझुनू की हवेलियों में देखने को मिलता है। और नवलगढ़ को शेखावटी की क्या कहा जाता है? स्वर्ण नगरी। नवलगढ़ झुंझुनू को शेखावटी की क्या कहा जाता है? स्वर्ण नगरी। नेक्स्ट, शेखावटी का गांधी किसे कहा जाता है? 1 नंबर पे है प्यारेलाल गुप्ता, 2 पे है बद्रीनाथ सोडानी और 3 पे है भोगीलाल पांड्या, 4th पे है माणिक्यलाल वर्मा। तो शेखावटी के गांधी जो है वो कहलाते हैं बद्रीनाथ सोडानी। प्यारेलाल जो गुप्ता है वो कहलाते हैं चिड़ावा के गांधी। भोगीलाल पांड्या है वो कहलाते हैं वांगड़ के गांधी। ठीक है, इतने फैक्ट कंप्लीट हो जाते हैं। प्यारेलाल गुप्ता चिड़ावा के गांधी, भोगीलाल पांड्या वांगड़ के गांधी, बद्रीनाथ सोडानी शेखावटी के गांधी कहलाते हैं। नीड का चितेहरा किसे कहा जाता है? 1 नंबर पे है गोवर्धन लाल को, 2 पे है देवकीनंदन शर्मा को, 3 पे है परमानंद गोयल को और 4th पे है सौभाग्यमल गहलोत। तो राइट आंसर होगा नीड का जो चितारा है वो कहलाता है सौभाग्यमल गहलोत। परमानंद गोयल जो है इसे भैंसों का चितेरा कहा जाता है और देवकीनंदन शर्मा को प्रकृति का चितेरा कहा जाता है। ठीक है, गोवर्धन लाल बाबा है इन्हें भीलों का चितेरा कहा जाता है। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखोगे। नीड का चितेरा ना दे के वहाँ दे दिया जाए भैंसों का चितेरा किसे कहा जाता है? तो परमानंद गोयल। प्रकृति के चितेरे किसे कहा जाते हैं? देवकीनंदन शर्मा। और भीलों के चितेरे किसे कहा जाता है? तो गोवर्धन लाल बाबा को। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। तो बारात नामक चित्र किसके द्वारा बनाया गया?
तो बारात नामक चित्र जो है 1 नंबर पे दे रखा है बद्रीनाथ सोडानी, 2 पे है सौभाग्यमल गहलोत, 3 पे है गोवर्धन लाल बाबा और 4th पे है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे बारात जो चित्र है ये गोवर्धन लाल बाबा भीलू के चितेरे जो हैं इनके द्वारा बनाया गया चित्र है। नेक्स्ट, गलत युग्म को पहचानिए। रचना, ग्रंथ या कृति का नाम इधर दे रखा है और लेखक हैं उनके संबंधित सामने। तो गलत युग्म को पहचानते हैं, एक बार देखते हैं। आबे पटकी, नथमन लाल जोशी, तोड़ोराव विजयदान देथा जो विजयदान देता है, और मिनकरा खोज BL माली, और डोला मारुणी चहुपही बीठे सुजाजी। तो इसका जो गलत है वो यही है। डोला मारुणी चहुपही जो रचना है वो बीठे सुजाजी की नहीं है, ये है हरराज की रचना। किसकी है? हरराज की। बीठे सुजाजी की जो रचना है वो है डोला मारूरा दोहा। तो ये आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। केहर प्रकाश नामक प्रसिद्ध ग्रंथ संबंधित है उमरदान से, बख्तावर जी से, चंद्र सिंह बिरकाली से, शिवचरण भरतिया से। तो राइट आंसर हो जाएगा केहर प्रकाश नामक ग्रंथ जो इम्पोर्टेंट है, और राइट आंसर हो जाएगा बख्तावर जी। यहाँ पर उमरदान से आप उमर काव्य जो रचना है वो ध्यान में रखना, उमर काव्य उमरदान की है। और बख्तावर जी की मैंने बताई दी है। केहर प्रकाश, चंद्र सिंह बरकाली की 2 रचनाएं आप ध्यान में रखोगे, इम्पोर्टेंट है। एक तो बादली और एक लू, दोनों अच्छी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शिवचरण भरतिया की भी आप ध्यान में रखोगे, कनक सुंदर, कनक सुंदर। तो शिवचरण भरतिया की रचना कनक सुंदर है जो आप ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। केहर प्रकाश मैंने बता दिया ना, राइट आंसर 2 नंबर बख्तावर जी। आगे बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए। हजारों घोड़ों का सवार, 1 बींदनी 2 बींद, मुर्दों का टीला और सेनानी कृतियाँ दे रखी है और संबंधित लेखक दे रखे हैं। तो हजारों घोड़ों का जो सवार है ये जो रचना है ये है यादवेंद्र शर्मा चंद्र की। ठीक है, यादवेंद्र शर्मा चंद्र की जो रचना है ये है हजारों घोड़ों का सवार। 1 बींदनी 2 बींद जो रचना है ये है नथमल लाल जोशी की। मुर्दों का जो टीला है ये है राघव राव की, और सेनानी है ये है मेघराज मुकुंद की। तो राइट आंसर ABCD। देखते हैं ABCD कौन से ऑप्शन में मिलता है। ABCD अपने को 3 नंबर में मिला, तो 3 नंबर। एक जो है यहाँ से मुर्दों का टीला तो मैंने बता ही दिया है राघव राव की, और एक जो रचना है वो आप और ध्यान में रखोगे, घरौंदा इम्पोर्टेंट है इसलिए चर्चा कर रहा हूँ। घरौंदा जो रचना है यह भी राघव राव की ही है। तो मुर्दों का टीला और घरौंदा दोनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उमंग कृति के साहित्यकार हैं कन्हैयालाल सेठिया, मेघराज मुकुंद, चंद्र सिंह बिरकाली, बिट्ठू सुजाजी। तो राइट आंसर होगा उमंग जो कृति है इसके साहित्यकार कौन हैं? मेघराज मुकुंद। कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा पातल पीतल लीलटास पुस्तक की जो रचना है वो भी कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा की गई थी, है ना। चंद्र सिंह बिरकाली की 2 इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं वो मैंने डिस्कस कर दी है। बीटा सुजाजी का अभी मैंने बताया है, राव जेत सिरो छंद बीठे सुजाजी द्वारा लिखित है। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। हाला झालारी कुंडलियाँ करते हैं सुमेलित। ईश्वरदास इसका रचनाकार है। रुक्मणी हरण सायाजी झूला है। रूठी रानी केसरी सिंह बारठ है। राम रासो कृष्ण भट्ट या माधोदास दत्तबड़िया। राइट हो जाएगा यहाँ पे, माधोदास ऑप्शन में है तो माधोदास दत्तबड़िया। ठीक है, तो ABCD इसका राइट हो जाएगा। जी ऑप्शन नंबर देखते हैं, लेकिन यहाँ से एक बात और क्लियर करता हूँ। रुक्मणी हरण तो है सायाजी झूला की रचना, ठीक है, लेकिन एग्जाम में रुक्मणी मंगल आए तो मीरा राइट होगा। रुक्मणी हरण रुक्मणी मंगल दोनों ध्यान में रखना। मंगल लिखा आ जाए रुक्मणी के बाद तो वो रचना होगी मीरा की, मीराबाई की। नेक्स्ट देखते हैं।
गोवर्धन नाथ का मंदिर स्थित है? तो गोवर्धन नाथ, एक मिनट, इसका मिलान 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 करके देखते हैं। ABCD आया था ना, तो ABCD अच्छा, ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है, तो इसका जो मिलान होगा वो होगा ABCD। आगे बढ़ते हैं। गोवर्धन नाथ का मंदिर स्थित है बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में, डूंगरपुर में, चित्तौड़गढ़ में। तो राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। एक देव सोमनाथ का मंदिर भी आप ध्यान में रखना, देव सोमनाथ या गोवर्धन नाथ, है ना, देव सोमनाथ। नेक्स्ट बढ़ते हैं। डाडा पंपाराम का मंदिर स्थित है? का मंदिर कहाँ स्थित है? जो मंदिर है ये श्री गंगानगर में स्थित है, हनुमानगढ़ में स्थित है, कोटा में स्थित है, बीकानेर में स्थित है। तो डाडा पंपाराम का जो मंदिर है ये श्री गंगानगर में स्थित है। एक नंबर अपना राइट हो जाएगा। तनहा पीर की दरगाह कहाँ स्थित है? जोधपुर में, जयपुर में, हनुमानगढ़ में, पाली में। राइट आंसर होगा जोधपुर। एक नंबर राइट हो जाएगा। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी, जिसे प्रोसेसिव सिनेनेरिया कहा जाता है, को कब घोषित किया गया? ऑप्शन है 1981 में, 1982 में, 1983 में, 1984 में। तो राइट आंसर हो जाएगा 1983। यहाँ पर डेट आप ध्यान में रखना चाहो तो रख लेना, बाकी इतनी ज़रूरी नहीं है। 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य वृक्ष है जो खेजड़ी, इसे घोषित किया गया। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्रोसेसिव सिनेनेरिया। नेक्स्ट देखते हैं। ग्रेट इंडिया बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है चिंकारा को, गोडावण को, रोहिड़ा को, खेजड़ी को। तो राइट आंसर बनेगा गोडावण। गोडावण को है स्थानीय भाषा में मालमोरडी, हुकना, गुदनमोर, इनके नाम से भी जाना जाता है। और खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम मैंने बता दिया है आपको। चिंकारा का जो वैज्ञानिक नाम है वो गजेला गजेला ध्यान में रखना। और गोडावण का जो नाम है वो नाइग्री सेप्स आप ध्यान में रखना। और रही बात रोहिड़ा की, तो टिकोमेला अंडुलेटा या अंडुलेटा टुकोमेला आप रोहिड़ा का भी ध्यान में रखोगे। और गोडावण को जो राज्य पक्षी है वो कब घोषित किया गया? 1982 को। और चिंकारा को कब घोषित किया गया? वो किया गया 1983 को। तो ये जानकारी आप थोड़ा ध्यान में रखोगे। आगे बढ़ते हैं। सिसोदिया रानी का महल स्थित है जयपुर में, बूंदी में, बारा में, कोटा में। तो सिसोदिया रानी का जो महल है यह है जयपुर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानिए। क्वेश्चन क्या है? गलत वाला है। गलत कथन को पहचानिए। तो निम्नलिखित में से जो गलत कथन है उसको पहचानना है। घाणेराव महल पाली जिले में स्थित है। मानसिंह का महल जालोर में है। बांसी दुगारी के महल कोटा में है। सभी गलत है। तो राइट आंसर अपना निकलेगा, क्या पूछा है? गलत कथन को पहचानिए। तो बांसी दुगारी का जो महल है ये कोटा में नहीं है, यह है बूंदी में। कहाँ पर है? बूंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हिटलर व परिणीति कृति संबंधित है? विजयदान देता से, शिवचरण भरतिया से, और यादवेंद्र शर्मा चंद्र से। और फोर्थ नंबर है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। तो राइट आंसर होगा हिटलर व परिणीति जो कृति है वो है विजयदान देता से संबंधित। नेक्स्ट आगे इनकी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की एक मांजली रात कृति ध्यान में रखना आप। मांजली रात, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। छत्र विलास के जगमंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? एक में है मुकुंद सिंह, दो पे है दुर्जन साल, तीन पे है एक व दो दोनों,
यानी मुकंद सेन और दुर्जन साल दोनों के द्वारा करवाया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना दुर्जन साल, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नौकोटा मकान या नवलखा भंडार बनवाया गया। तो देखते हैं ऑप्शन आपके सामने गिवन है, किसके द्वारा ये नौलखा भंडार बनवाया गया था। तो पहला ऑप्शन है रतन सिंह, पद्मिनी, राणा बनवीर, ठाकुर बाघ सिंह। तो राइट आंसर होगा राणा बनवीर। ये चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के अंदर स्थित एक अंतर्दुर्ग है छोटा सा, जिसे नौकोटा मकान या नवलखा भंडार कहा जाता है, जिसका निर्माण बनवीर के द्वारा करवाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गीदकराय की पहाड़ी स्थित है। 1 नंबर पे है झालावाड़ में, 2 पे है कुंभलगढ़, 3 पे है चित्तौड़गढ़, 4th पे है नाथ द्वारा। तो देखते हैं गीदकराय की जो पहाड़ी है यह है गागरोन झालावाड़। कहाँ है? गागरोन के दुर्ग झालावाड़ में है। और इसकी जो इम्पोर्टेंट बात है वो यह है कि यहाँ पर जो राजनीतिक कैदी हुआ करते थे, राजनीतिक कैदियों को फांसी या मृत्युदंड इसी पहाड़ी पर दिया जाता था। कौन सी पहाड़ी है वो? गीदकराय की ही पहाड़ी, जो गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है। नेक्स्ट देखते हैं कड़क बिजली, बिच्छू बाण, गुड़दानी, गुब्बार आदि प्रसिद्ध तोपों का संबंध किस दुर्ग से है? ऑप्शन 1 में है जैसलमेर दुर्ग से, 2 में है मेहरानगढ़ दुर्ग से, 3 में है शेरगढ़ दुर्ग से, 4th में है जयगढ़ दुर्ग से। तो कड़क बिजली, बिच्छू बाण, गुड़दानी, गुब्बार आदि जो तोपें हैं, इसका जो संबंध है वो है मेहरानगढ़ दुर्ग से। हुनहुखार जो तोप है वो है शेरगढ़ के दुर्ग में। जयगढ़ के दुर्ग में है जयवाण तोप, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। और शेरगढ़ में है हुनहुखार तोप। और तोपों से सारी बता देता हूँ। गर्भ गुंजन जो तोप है, गर्भ गुंजन जो तोप है वो है तारागढ़ के दुर्ग बूंदी में। किलकिला जो तोप है ये भी आप ध्यान में रखना, मेहरानगढ़ के किले जोधपुर में है। नेक्स्ट देखते हैं ब्रजनिधि ग्रंथावली की रचना किसके द्वारा की गई? तो ब्रजनिधि जो ग्रंथावली है इसकी जो रचना है महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा, कवि चंद्रशेखर के द्वारा, राणा कुंभा के द्वारा और पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रजनिधि ग्रंथावली की रचना महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा की गई। सर्जन चरित्र हमीरहट ये जो रचनाएं हैं ये चंद्रशेखर की है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेश दासोतारी रचना है। तो रतन सिंगरी वचनिका किसके द्वारा लिखी गई है? देखते हैं कविराज श्यामल दास ददीवाड़िया के द्वारा, केसरी सिंह बारट के द्वारा, जग्गा खीड़िया के द्वारा, शिवदास के द्वारा। तो राइट आंसर होगा जग्गा खीड़िया के द्वारा जो है रतन सिंगरी वचनिका लिखी गई है। जग्गा खीड़िया इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। निम्नलिखित में से गलत है। मूसी रानी की जो छतरी है ये अलवर में है। ब्राह्मण देवता की जो छतरी है जोधपुर में है। मिश्री जी की जो छतरी है ये अलवर में है। टहला की छतरियाँ ब्यावर में हैं। तो जो टहला की छतरियाँ हैं ये अलवर में हैं। तो ये गलत हो जाएगा ना अपना। तो ये ब्यावर में ना होकर अलवर में है, तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा 4th नंबर, क्योंकि पूछा गया है गलत। नेक्स्ट देखते हैं डाडी वाली देवी के नाम से किसे जाना जाता है? जीण माता को, करणी माता को, महामाई माता को, कोई नहीं। तो डाडी वाली जो देवी है इसके नाम से जो है वो जाना जाता है करणी माता को। जीण माता के बारे में सब कुछ मैंने डिटेल से बता रखा है। जीण माता के बारे में आप एक और ध्यान में रख सकते हो, मधुमक्खियों की देवी के नाम से किसे जाना जाता है? जीण माता को जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं रुमाल वाली देवी किसे कहा जाता है? तो रुमाल वाली जो देवी है ये किसे कहा जाता है? आबरुद्ध माता को, तनोट माता को,
एवं दोनों को केला देवी को। तो रुमाल वाली जो देवी है वो कहा जाता है तनोट माता जैसलमेर को। जो BSF के जो जवान हैं उनसे संबंधित जो देवी है वो तनोट माता ही है, जिसे थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। और आबरुद्ध माता को राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है, जिसका मंदिर जो है वो माउंट आबू सिरोही में है। इसी के साथ अपनी 50 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।